आज के क्लास को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाली हूं जो आपको वंस एंड फॉर ऑल आपका जो दिक्कत है, जो आपको कंफ्यूजन होती है शब्दों को देख करके और उनको इस्तेमाल करने को लेकर के अपने अंग्रेजी वाक्यों में, वो खत्म हो जाएगी। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे वर्ब की, है ना। तो वर्ब जो है आपको अंग्रेजी में 4 तरह के मिलेंगे, ठीक है। आपको वो चारों टाइप आज पढ़ा दूंगी। कौन से शब्द किस कैटेगरी में आते हैं ये भी बता दूंगी और कैसे वो वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, क्या ध्यान रखना है वो भी बता दूंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उन वाले जो एक्शन वाले वर्ड होते हैं, वर्ब वाले वाक्य, जैसे कि जिसमें गो, कम, रीड, राइट, ईट, सिंग, लाफ, क्राई, ये वाले वाक्य जो हैं। इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में हमेशा एक्शन मौजूद होता है। तो जब भी आप एक्शन से संबंधित कोई बात करते हैं तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द नहीं है, ये एक्शन वर्ड्स हैं, ये एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। कैसे देखो, हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, राइट। तो गो जाने की बात हो रही है, एक्शन हो रहा है ना, तो गो यहां पर, तो ये कौन सा वाला वाक्य है, ये वाला वाक्य है। या वह यहाँ रोज आता है, ही कम्स हियर डेली, आने का काम हो रहा है यहाँ पर। वो पढ़ती है, शी रीड्स, पढ़ने का काम हो रहा है यहाँ पर। मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है। वे खाते हैं, दे ईट, यहाँ पर खाने का काम हो रहा है। आप गाते हो, यू सिंग, यहाँ पर गाने का काम हो रहा है। तो ये सारे वाक्यों में एक चीज कॉमन है, दैट इज एक्शन, जो कि हो रहा है। तो ये कौन से वाले हैं, ये एक्शन वर्ब्स वाले वाक्य हो गए, राइट। तो पहला टाइप खत्म हो गया। 4 टाइप होते हैं टोटल बताया था। दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। चलो, ये तो दूसरा टाइप है, ये रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन करने के लिए इस्तेमाल होता है, या ऑर्डर यानी कि आदेश देने के लिए, मतलब ऑर्डर पास करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। या तो आप रिक्वेस्ट करोगे या तो आप ऑर्डर करोगे। ये दोनों तरीकों में भी आपको वर्ब्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। कैसे, चलिए देखते हैं। ये दूसरा टाइप है, जैसे कृपया जाएं, तो प्लीज गो, कृपया जाएं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कृपया मुझे एक ग्लास पानी दो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। अभी जाओ, गो नाउ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि चलो भागो यहाँ से, गो नाउ। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, अगेन ये एक ऑर्डर ही कंसिडर किया जाता है। ओपन द विंडो, ये रिक्वेस्ट नहीं करते, प्लीज ओपन द विंडो। किसी को बोला है आज तक क्या कि भैया प्लीज खिड़की खोल दो, ऐसा तो नहीं बोलते, बोलते जाओ खिड़की खोलो, ऐसे बोलते हैं। तो ये ऑर्डर देने का काम कर रहा है। प्लीज ओपन द विंडो नहीं बोलते, ओपन द विंडो सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं। दरवाजा बंद करो, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, है ना, ये भी ऑर्डर हो रहा है। तो ये ऑर्डर वाले जो है वर्ब्स वाले वाक्य ये आ जाते हैं, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं जिसके वजह से एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब कैसे है भैया, क्योंकि ये वाक्य जो बनता है उसमें मदद कर देते हैं, और ये ऐसी मदद कर देते हैं कि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और फिर हम वाक्य नहीं बना पाते, और वाक्य नहीं बना पाते तो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। सिंपल सी बात है ना। आज इस कंफ्यूजन को खत्म करेंगे अपन, है ना। हेल्पिंग वर्ब, सिंपल, नाम से जाहिर है कि हेल्प करता है। कौन से वाले वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड। ये सारे जो ये वाला जो श्रेणी है ना, ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है। देखो एक साथ ना इतना सारा कॉन्सेप्ट ना कहीं नहीं पढ़ा होगा, यहीं पर पढ़ रहे हो आप। समृद्धि इंग्लिश अकेडमी देख रहे हैं, इतने सालों का भरोसा है, तो भाई इस भरोसे से को कैसे तोड़ सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट बस एक ही क्लास में मैं करा रही हूँ आपको, सारे वर्ब्स एक ही क्लास में करा रही हूँ मैं। ये 4 क्लास बन सकते थे इसके, लेकिन चारों क्लास को आप देखोगे थोड़ी, कभी इसको देखा कभी उसको देखा, सिलसिलेवार तरीके से हो नहीं पाता हमारे से, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही क्लास में करा दूं सारों को। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली जो कैटेगरी है वो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस वाले वाक्य में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है या मेन वर्ब लगाना है। तो भैया इस तरह ये जहां पर यूज होता है ना, यहां पर एक्शन जो है आपको नहीं देखने को मिलता है। जैसे ये कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर वाले वाक्य होते हैं। जैसे वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो लिख नहीं रहा है, ही इज नॉट राइटिंग, राइट। तो वह एक लेखक है, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो, तो ही इज अ राइटर। ये जब मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब ये इस्तेमाल हो रहा है तो ये हो रहा है, ठीक है। इसका इस्तेमाल ही, शी, इट नेम के साथ होता है, आपको पता है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। वे लोग गायक हैं, दे आर सिंगर्स। आर का इस्तेमाल यूवी दे के साथ हो रहा है, और एम का इस्तेमाल हो रहा था आई के साथ, राइट। अब
मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर, यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हो रहा है, वॉज का इस्तेमाल इन सबके साथ हो रहा है और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आप एक चित्रकार थे, यू वर अ पेंटर, वर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है। हैव जो है वो पास है के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ हो रहा है। पास है, ही शी इट नेम के साथ यहाँ पर हैज इस्तेमाल हो रहा है, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। हैड जिसका मतलब होता है पास था और ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। क्लियर हो गई बात। चौथे टाइप की बात करते हैं, दैट इज मॉडल वर्ब्स। जी हाँ, मॉडल वर्ब्स जिनसे आपको बहुत डर लगता है, पर डरने की बात नहीं है। मॉडल वर्ब्स इनको कहते हैं। कौन से शब्द हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन, जो कि योग्यता को दिखाता है और वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं के तौर पर यूज हो जाता है। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। में संभावना, अनुमति, अनुरोध के बारे में बात करता है और ये भी वाक्य में सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं के जगह पर अंग्रेजी में मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाक्य कौन सा होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए अनुमति वाला, परमिशन वाला, रिक्वेस्ट वाला, है ना, ये वाला वाक्य होना चाहिए। जैसे हमें देर हो सकती है, संभावना जता रहे हैं, वी मे बी लेट, है ना। फिर क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। उसने बोल दिया कि मत आओ, चले जाओ यहां से, तो क्या करोगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, मे आई कम इन, तो ऐसे वाले वाक्यों में मे का इस्तेमाल करेंगे। कैन आई कम इन नहीं कर सकते यहाँ पर, राइट। कैन आई कम इन योग्यता को दिखाता है। यहां पर देखो सिचुएशन समझो क्या हो रही है। कैन आई कम इन जब बोलोगे ना, तो कैन जो है वो योग्यता को दिखाता है, तो आपके उस रूम के अंदर जाने की योग्यता के ऊपर सवाल कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। और ये इसके आप उस रूम में जाओगे या नहीं जाओगे, ये जो अंदर है ऑलरेडी, जिसने परमिशन देने की अथॉरिटी है जिसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी योग्यता की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अब मान लो घुस गए, तो फिर मान लो किसी सीनियर अधिकारी के रूम में घुस गए ऐसे बिना पूछे हुए, या बोले कैन आई कम इन बोल के घुस गए, तो झूठ मूठ का फिर बुला करके बेइज्जत करके भगाया जाएगा, है ना। तो कैन का इस्तेमाल नहीं करना। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट जब करनी है तो मे का इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्योंकि कैन जो है योग्यता को दिखाता है, मे जो है परमिशन रिक्वेस्ट को दिखाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको प्लीज याद रखो। कैन मे को मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कैन और मे को स्विच करके इस्तेमाल करते हुए, जो कि अच्छा नहीं लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए, और ये सलाह या उपदेश देने के लिए इस्तेमाल होता है ना। फेवरेट काम हम सबका, जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए। खुद भले 10 बजे उठते हो, लेकिन सामने वाले को जब भी मिलेंगे कहेंगे नहीं बहुत दिक्कत हो रही है तुम्हें, तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, है ना। तो ही शुड वेक अप अर्ली, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड। फिर है वुड, जिसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब वाक्य के अंत में गा गे गी इस्तेमाल हो रहा हो आपके हिंदी वाले वाक्य में, और वो वाक्य का टाइप संदेह या संभावना जताने वाला हो, या फिर वो ऐसा वाक्य हो जो भविष्य में कहे जाने वाले, पास्ट मतलब भविष्य से संबंधित परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य हो। जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम, वे हमारी मदद करेंगे, दे वुड हेल्प अस। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इसको ध्यान से देखना, है ना। फिर है कुड, जिसका इस्तेमाल सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, इन सबके जगह पर आप कर सकते हैं। वह नहीं जा सका कह लो, या वह नहीं जा पाया कह लो, एक ही बात है। अंग्रेजी होगी ही कुड नॉट गो। फिर है मस्ट, अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, ये वाला जो है कैटेगरी, है ना, जहां पर आप फर्म नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं, आप बिलीफ के बारे में बात करते हैं कि नहीं मतलब ऐसा होना ही चाहिए। जब आप खुद उसको बिलीव करते हो और आप उसको जोर लगा करके सामने वाले को भी कन्वे करना चाहते हो, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। अब मान लो इसी वाक्य को हम ये भी तो कर सकते हैं कि उसे जरूर जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ही शुड गो। लेकिन जैसे ही आपने शुड का इस्तेमाल कर लिया ना, तो ये सलाह हो गया, और वहीं पर आपने जैसे मस्ट का इस्तेमाल हो गया तो इस्तेमाल कर लिया, तो ये आपका एक तरीके से समझ लो आपकी इच्छा, आपकी बिलीफ के ऊपर डिपेंड हो गया, है ना। जाना नहीं जाना तो सामने वाले के ही हाथ में रहेगा, खैर वो अलग बात है। बट आपको अपने वर्ड चॉइसेस को लेकर के बहुत ज्यादा जो है जागरूक होने की जरूरत है, अगर आप सच में अंग्रेजी बोलना चाहते हो, ठीक है। तो मस्ट का इस्तेमाल फर्म नेसेसिटी को दिखाने के लिए होता है। सो मेक श्योर आगे से आप ऐसा कोई भी वाक्य बोले जिसमें आप खुद बिलीव करते हैं और आप खुद चाहते हैं कि नहीं ऐसा हो, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करें, ना कि शुड का। बिकॉज ये भी एक ऐसा शब्द है ना जो बहुत सारे लोग स्विच कर जाते हैं, मतलब कि हाँ इसके जगह पे इसको इस्तेमाल कर लिया, उसकी जगह पे इसको इस्तेमाल कर लिया, नहीं अच्छा लगता, बढ़िया नहीं लगता है ना, खराब लगता है। तो चलो ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने सीखे 4 टाइप के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑर्डर वाले वर्ब,
तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।